होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। असदुद्दीन ओवैसी आंख पे भी कैमरा था। आंख में नहीं बोला तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ओवैसी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि डर आपको एनपीआर से लग रहा है या फिर मोदी सरकार से लग रहा है? मैडम, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है। मुझे किसी इंसान से या किसी देश के प्रधानमंत्री से कभी डर था ना कभी रहेगा, क्योंकि इंसान से डरना ये गुनाह है और किसी इंसान को इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं झुकेगा नहीं। इस मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायद कहता है नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है। मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है, मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? नहीं, फट गई है उसकी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाअल्लाह है। मगर क्यों? मैं आज भी मानती हूँ कि शबरीमला में लड़कियों के जाने का अधिकार। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जा रही है। सुनिए, बोलिए। गलत है वैसे। साबरी माला का जजमेंट सवाल पसंद है तो? नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है, मुझे आप पसंद है। कुर्ता पायजामा में कैसे जिम में काम कर? आप क्या करेंगे इन लोगों को? हम कह रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, एक्सरसाइज करना है तो आपको कपड़े क्यों पहनना है? अब मैं तो मोदी जी की तरह, मेरे पास इतना बड़ा लॉन नहीं है कि मैं पत्थर पे आकर लेट जाऊं। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है सेक्युलरों का इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। उन्होंने और प्रधानमंत्री के इलेक्शन के भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है। भारत माँ तो सभी के लिए है, उसकी जय बोलने में हर्ष क्या है? उसके लिए आपको कानून चाहिए। घर में अपनी माता को भी तो प्रणाम करते हैं सब। हाँ, जरूर मैं अपनी माँ को उनके पैर पड़ता हूँ, अपनी माँ से दुआ लेता हूँ और मुझे सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मैं अपने मुल्क की पूजा नहीं करता, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ और इसमें कोई मेरा मुल्क से वफादारी या मोहब्बत कम नहीं होती। आप कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी को नारा कहना पड़ेगा, तो जब देख लेंगे। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे और मगर मैं नहीं बोलूंगा, आप कहने में बिना कानून के नहीं बोलूंगा, चाहे जिसने जो करना है वो कर ले। बिल्कुल। आप मेरा सवाल पर आता हूं। आपके साथी संसद में, आपके साथी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भगवाधारी उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना है। आप खुश हैं? नहीं। लेकिन आप खुश नहीं है, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के बनने से? मैं खुश हूं या नहीं खुश हूं, और आप तो बहुत खुश हैं। मुझे यकीन है कि आपने लड्डू खाए होंगे। आपको मुबारकबाद देता हूं। आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, नहीं, आप यकीनन आप बहुत खुश हुए होंगे, आप मिठाई खाए होंगे। मुबारक है, आपकी जमहूरियत है। नहीं, बिल्कुल आप मिठाई आपको भी लड्डू खाने चाहिए। जब वोट पड़ता है तो हम सबके लिए ऊपर होता है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता और आपके लिए नहीं होता। चुप कर बे कुत्ते। ठीक है, अब आप एक से भले दो हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं, गुस्से में चल रहे हैं। क्यों? आपको तो लोगों ने 1 से 2 कर दिया है, फिर क्यों आपको लगता है कि लोगों के दिमाग को हैक कर दिया गया, रिग कर दिया गया?
नहीं, आपको क्यों लग रहा है मैं नाराज हूँ? मैं तो कोई टॉनिक पीकर नहीं आया हूँ, खुश हूँ मैं तो। साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके एमपी आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो हैं थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं? अरे मैडम, राजनीतिक उड़ान के लिए आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पर निकल रहे हैं, आप पर काटना चाहते हैं क्या? नहीं, सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मौजूद चैनल के एक मौजूद एंकर हैं, आप इस तरह की अल्फाज मत करिए, पर निकल रहे हैं, क्या मतलब? मैं कह रही हूँ पड़ गई है उसकी, चले